सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें हैं राजस्थान कला संस्कृति और अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र की आज अंतिम क्लास है, भाग 4, प्रमुख गण वाद्य यंत्र। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रमुख गण वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास, प्रमुख गण वाद्य यंत्र। तो ये होते कैसे हैं? वे वाद्य यंत्र जो धातु से निर्मित होते हैं, जिनको आपस में टकराने से ध्वनि की उत्पत्ति हो, उन्हें कहते हैं गण वाद्य यंत्र। वे वाद्य यंत्र जो धातु से निर्मित हो, जिनको आपस में टकराने से ध्वनि की उत्पत्ति हो, उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? तो गण वाद्य यंत्रों की श्रेणी में रखा जाता है। गण वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? नाम याद करने की अपनी एक बहुत ही आसान ट्रिक है। जैसे श्री मंडल, ये आपको ध्यान रखना। श्री मंडल, भर के थाली चो रख ले मंजा। श्री मंडल, भर के थाली चो रख ले मंजा। ये बहुत ही आसान ट्रिक है। श्री मंडल, भर के थाली चो रख ले मंजा। इसी ट्रिक के साथ में अपने सारे के सारे नाम याद हो जाएंगे गण वाद्य यंत्रों के। श्री मंडल से आपको ध्यान रखना है, श्री मंडल एक क्या है? वाद्य यंत्र है। और इस भर से आपको ध्यान रखना है, भय से ध्यान रखना, भरनी एक क्या है? वाद्य यंत्र है। कौन सा है? भरनी वाद्य यंत्र है। और इस रे से आपको ध्यान रखना है, रमझोल। कौन सा वाद्य यंत्र है? रमझोल वाद्य यंत्र है, जो घन श्रेणी का है, रमझोल। और इस कै से आपको ध्यान रखना है, करताल वाद्य यंत्र है। करताल वाद्य यंत्र है, यह भी घन श्रेणी का है। एक आपको ध्यान रखना, थाली से थाली वाद्य यंत्र। इस चो से आपको ध्यान रखना है, चिमटा वाद्य यंत्र। कौन सा ध्यान रखना है? चिमटा वाद्य यंत्र। और इस खे से आपको ध्यान रखना है, खड़ताल, खड़ताल वाद्य यंत्र। इस ले से आपको ध्यान रखना है, ग्रासियों की लेजिम। कौन सी? ग्रासियों की लेजिम, ग्रासियों की लेजिम। ये एक क्या है? घन श्रेणी का वाद्य यंत्र है, ग्रासियों की लेजिम। इस में से आपको ध्यान रखना है, मंजीरा। कौन सा वाद्य यंत्र आता है? तो मंजीरा है, यह भी घन श्रेणी का वाद्य यंत्र है। इस झा से आपको ध्यान रखना है, झांझर वाद्य यंत्र, झांझर वाद्य यंत्र। तो प्रमुख अपने घन वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? तो श्री मंडल से श्री मंडल एक वाद्य यंत्र है, भय से भरनी वाद्य यंत्र है, रै से रमझोल है, कै से करताल है, थाली से एक थाली वाद्य यंत्र है, चो से अपने चिमटा वाद्य यंत्र आता है, खे से खड़ताल वाद्य यंत्र आता है, और ले से ग्रासियों की लेजिम है, मै से मंजीरा वाद्य यंत्र है, और झा से झांझर वाद्य यंत्र है। श्री मंडल हम बात कर रहे थे, श्री मंडल। तो श्री मंडल से आपको ध्यान रखना है, लकड़ी के स्टैंड पर चांद की तरह के गोलाकार छोटे व बड़े कांसे के लगे होते हैं, या अपने कह सकते हैं कांसे की तस्त्रियाँ लगी होती है। यह आपको ध्यान रखना है। तो लकड़ी के स्टैंड पर चांद की तरह के गोलाकार छोटे व बड़े कांसे लगे होते हैं, या कांसे की तस्त्रियाँ लगी होती है, जिसे हम कहते हैं श्री मंडल। और ये जो श्री मंडल है, इसका प्रयोग अगर हम बात करें तो विवाह के अवसर पर होता है, विवाह के अवसर पर होता है, विवाह के अवसर पर। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है घंटा या घड़ियाल वाद्य यंत्र। घंटा या घड़ियाल वाद्य यंत्र, यह आपको ध्यान रखना है, पीतल से बना गोलाकार वाद्य यंत्र है। पीतल से बना गोलाकार वाद्य यंत्र है, वो कौन सा है? घंटा या घड़ियाल। आप सभी ने देखा होगा, मंदिरों में आरती के समय इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग कब करते हैं? तो मंदिरों में आरती के समय इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। आरती के समय इसका प्रयोग करते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है खड़ताल, जो वेरी इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है। खड़ताल बहुत ही इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। खड़ताल आपको ध्यान रखना है, शीशम की लकड़ी से निर्मित।
दो गुटकों के बीच में पीतल की तख्तियाँ लगी होती है। शीशम की लकड़ी से निर्मित होता है और शीशम की लकड़ी के दो गुटकों के बीच में पीतल की तख्तियाँ लगी होती है, जिसे कहते हैं खड़ताल। जिसे क्या कहते हैं? खड़ताल। ठीक है। और इसका प्रयोग है वो जैसलमेर, बाड़मेर में लंगा व मांगणिया जाति के द्वारा किया जाता है। लेकिन सबसे अधिक बार प्रश्न पूछा जाता है वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कलाकार या प्रमुख वादक। सवर्गीय सदीक खां, सवर्गीय सदीक खां, इसे कहते हैं खड़ताल के जादूगर। क्या कहते हैं? खड़ताल के जादूगर। खड़ताल के जादूगर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया कि खड़ताल के जादूगर, तो वह है सदीक खां। मांगणियार भी कह सकते हैं या सदीक खां कह सकते हैं। और वर्तमान में प्रसिद्ध जो वादक या कलाकार है वो गाजी खां बरना, गाजी खां बरना, जो वर्तमान में प्रसिद्ध वादक है। किसके? खड़ताल के। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो करताल वाद्य यंत्र आता है। करताल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है करताल। दो चौकोर लकड़ी के गुटकों के बीच में पीतल कांसे की गोल गोल तख्तियाँ लगी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? करताल कहते हैं। दो चौकोर लकड़ी के गुटकों के बीच में पीतल व कांसे की गोल तख्तियाँ लगी होती है, जिसे हम कहते हैं करताल। इसकी आकृति अगर हम बात करें तो खड़े धनुष के समान इसकी आकृति है। आकृति कैसी है? खड़े धनुष के समान। इसका प्रयोग है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाथ की अंगुलियों में पहनकर, हाथ की अंगुलियों में पहनकर भजन कीर्तन व गैर नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। करताल है। इसका अगर आपसे पूछे संबंध, इसका अगर आपसे पूछे संबंध, तो आपको ध्यान रखना है नारद व मीराबाई से है। नारद और मीराबाई, मीराबाई का संबंध है वो किससे है? तो आपको ध्यान रखना है करताल। यह हाथ की अंगुलियों में पहनकर भजन कीर्तन करते समय इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा गैर नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका संबंध है नारद मुनि व मीराबाई से। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है रमझोल। रमझोल की अगर हम बात करें तो ये चमड़े की पट्टी पर घुंघरू सिले होते हैं। चमड़े की पट्टी पर घुंघरू सिले होते हैं, इसलिए इसे घुंघर माल भी कहते हैं। घुंघर माल भी कहते हैं। ये जो रमझोल है इसका प्रयोग आपको ध्यान रखना है पैरों व हाथों, पैरों, हाथों व पशुओं के गले में, और साथ में ध्यान रखना समर नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता है। समर नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है मित्रों मंजीरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीतल कांसे से मिश्रित गोलाकार वाद्य यंत्र। पीतल कांसे से मिश्रित गोलाकार वाद्य यंत्र है, वो कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है मंजीरा है। ये प्रश्न बार बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि मंजीरा। इसका जो प्रयोग है वो रामदेव जी के भोपे कामड़ जाति की महिलाएं तेरह ताली नृत्य में करती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है यहाँ पर ध्यान रखना, रामदेव जी के कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं वो तेरह ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करती है? तो मंजीरे का प्रयोग करती है। नेक्स्ट आता है झांझ। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है, प्रश्न पूछा जाता है झांझ। यह मंजीरे से बड़ा होता है। इसका प्रयोग है वो शेखावाटी क्षेत्र में कच्छी घोड़ी नृत्य में ताशे के साथ किया जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कच्छी घोड़ी नृत्य में ताशे के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और किस क्षेत्र में किया जाता है? तो शेखावाटी क्षेत्र में झांझ का प्रयोग किया जाता है। किसका? झांझ का। नेक्स्ट आता है थाली वाद्य यंत्र। थाली वाद्य यंत्र है, यह पीतल व कांस्य धातु से निर्मित होती है और चरी नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता है और ढोली जाति इसका मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो हमारे पास में वाद्य यंत्र आता है भरनी। कौन सा आता है? भरनी वाद्य यंत्र है। मिट्टी के मटकों के संकरे मुँह पर कांसे की प्लेट रखकर डंडियों से इसे बजाया जाता है, वो वाद्य यंत्र है भरनी। कौन सा? भरनी। और इसका मुख्य रूप से प्रयोग होता है पूर्वी राजस्थान में। इसका जो प्रयोग है वो पूर्वी राजस्थान में
इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भरनी जो वाद्य यंत्र है इसका प्रयोग आपको ध्यान रखना है। गोगाजी व तेजाजी द्वारा सांप के काटे गए उपचार के समय भी इसका प्रयोग करते हैं। गोगाजी और तेजाजी के जो भोपे हैं वो सर्प दंश का जब उपचार करते हैं उस समय भरनी वाद्य यंत्र का प्रयोग भी करते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है ग्रासियों की लेजिम। इंपॉर्टेंट है ग्रासियों की लेजिम। बांस की धनुषाकार लकड़ी से लोहे की जंजीर बांधकर इसे तैयार किया जाता है और साथ में ध्यान रखना पीतल की गोलाकार पत्तियां लगा देते हैं। तो वो कौन सा है, ग्रासियों की लेजिम। और इसका प्रयोग है वो मंदिरों में और नृत्य में किया जाता है। मंदिरों में और साथ में आपको ध्यान रखना है नृत्यों में इसका प्रयोग किया जाता है, ग्रासियों की लेजिम। इसके अलावा हम बात करें तो हांकल वाद्य यंत्र है। यह लोहे की जंजीर है, लोहे की एक क्या है, जंजीर है, जिसका प्रयोग भैरू जी को प्रसन्न करने हेतु किया जाता है। यह अपने आप में इंपॉर्टेंट है। भैरू जी के भोपे किस वाद्य यंत्र का मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं, तो एक तो आता है हांकल और एक आता है डेरू, हांकल और डेरू। लेकिन भैरू जी को प्रसन्न करने हेतु किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो हांकल जो लोहे की एक क्या है, जंजीर है। एक आता है टिकोरा या घंटी। टिकोरा या घंटी घरों में पूजा के समय इसका प्रयोग किया जाता है। घरों में पूजा के समय इसका प्रयोग किया जाता है, वो वाद्य यंत्र है टिकोरा या घंटी। एक आता है झालर। अंतिम वाद्य यंत्र है झालर, जिसे झांझर भी कहते हैं। यह कांसे व तांबे से बना गोलाकार वाद्य यंत्र है, जिसे मंदिरों में लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है। मंदिरों में लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है। पीतल और कांसे का गोलाकार क्या है, वाद्य यंत्र है। तो मित्रों यह था अपने वाद्य यंत्र का टॉपिक। इसी के साथ में वाद्य यंत्र का टॉपिक होता है यहीं पर समाप्त। नेक्स्ट मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ में, शानदार टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।